जय श्री हरि दोस्तों। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की वो संपूर्ण कथा जो भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा इतनी पावन है कि इसे सुनने मात्र से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे 4 पावन कथाएं। पहली कथा महोदय वैश्य की कथा जो भविष्य पुराण की मुख्य कथा है। दूसरी कथा सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती की अमर कहानी। तीसरी कथा पात्र की कथा जब पांडवों को दिव्य भोजन पात्र मिला। चौथी कथा कुबेर और अक्षय निधि की कथा। ध्यान से सुने और मन में लक्ष्मी विष्णु का ध्यान करते रहें। कथा आरंभ से पहले ये मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। इन मंत्र को बोलकर कथा सुनने से अक्षय तृतीया का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रोताओं, भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, हे युधिष्ठिर, वैशाख शुक्ल तृतीया का जप, हवन, पूजा, नमस्कार और दान से भी जो भी किया जाए वह सब अक्षय फल देता है। त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था इस दिन सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु के छठे अवतार का जन्म इसी दिन हुआ था। गरीब सुदामा को कृष्ण ने राजमहल दिया था इसी दिन। पांडवों को सूर्य देव ने अनंत भोजन पात्र दिया था। कुबेर को धन का देवता इसी दिन बनाया गया था। व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाना शुरू किया था इसी दिन। तो आइए अब जानते हैं भविष्य पुराण की मुख्य कथा। प्रथम कथा महोदय वैश्य की, गरीबी से राजपद तक की। यह भविष्य पुराण की मुख्य अक्षय तृतीया कथा है जो स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई। श्रोताओं, यह कथा वह कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा हमें सभी को एक बड़ी शिक्षा देती है। छोटे से दान का फल कितना बड़ा हो सकता है, तो ध्यान से सुने। प्राचीन काल की बात है। शाकल नामक एक धर्म नगरी थी। उस नगरी में महोदय नाम के एक वैश्य रहते थे। उनका व्यापार था, परंतु वह बहुत निर्धन थे। महोदय बड़े सत्यवादी थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी को कभी नहीं ठगते थे, परंतु गरीबी उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। हर रात महोदय सोचते, मैंने कोई पाप नहीं किया, सत्य बोलता हूँ, दयालु भी हूँ, फिर भी घर में रोटी के लाले पड़े होते हैं। ऐसा क्यों? पत्नी भी परेशान रहती, बच्चे भूखे सोते, जीवन कठिन था, परंतु महोदय ने कभी भगवान पर संदेह नहीं किया। एक दिन महोदय अपने व्यापार में से काम से बाहर जा रहे थे। रास्ते में उनको कुछ ऋषि मुनि मिले जो आपस में चर्चा कर रहे थे। महोदय ने सुना, एक ऋषि कह रहे थे, हे भाइयों, जब अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र के साथ बुधवार को पड़े तब उसका फल अनंत गुना हो जाता है। उस दिन जो भी दान करें वह अक्षय हो जाता है। उस दिन नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम के 3-3 अवतार प्रकट हुए थे। महोदय चौंक गए। अक्षय तृतीया उन्होंने सुना था इस दिन के बारे में, परंतु इतना विस्तार से कभी नहीं सुना था। उन्होंने ऋषि के पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, इस व्रत की पूरी विधि क्या है? ऋषि ने महोदय को पूरी विधि समझाई। महोदय के मन में एक संकल्प जागा, इस बार अक्षय तृतीया पर मैं विधिवत व्रत करूंगा, चाहे घर में कुछ भी हो। जब महोदय के घर आए तो पत्नी ने पूछा, आज इतने प्रसन्न क्यों हैं आप? महोदय ने सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, मूर्ख हैं क्या? घर में खाने को नहीं है, दान करने को चले हैं। जो थोड़ा बचा है वो भी दे देंगे, बच्चे क्या खाएंगे? महोदय बोले, देवी, यदि भगवान की कृपा पाना है तो थोड़ा त्याग तो करना होगा। मैं इस दिन व्रत करूंगा, दान करूंगा, यह मेरा निश्चय है। अक्षय तृतीया का दिन आया। महोदय सूर्योदय से पहले उठे, गंगा तट पर गए, स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया। घर आए, भगवान विष्णु की पूजा की, जो थोड़े से फूल मिले वो चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई, धूप जलाई। फिर जो भी कुछ घर में था, जो सत्तू, थोड़ा चावल, थोड़ी चीनी, 2 मटके पानी, सब एक ब्राह्मण को दान कर दिया। पत्नी चिल्लाती रही, ये पागलपन दूर करो, बच्चे भूखे रहेंगे, परंतु महोदय ने मन में भगवान का नाम जपते हुए सारा दान दे दिया। खुद पूरे दिन उपवास रखा, रात को विष्णु जी का ध्यान करते हुए सोए। महोदय ने यह व्रत हर वर्ष किया। हर अक्षय तृतीया पर, चाहे घर में कुछ हो या ना हो, वे गंगा स्नान करते, भगवान की पूजा करते और जो भी कुछ होता वह दान कर देते। पत्नी हर बार नाराज होती, हर बार रोती, हर बार रोकती, परंतु महोदय कहते, देवी, भगवान पर विश्वास करो, यह अक्षय तृतीया का दिन अक्षय फल देगा। जीवन कठिन था, गरीबी कम नहीं हुई, पर महोदय का विश्वास नहीं डिगा। महोदय के पुण्य कर्म के प्रभाव से अगले जन्म में वे कुशावती नगरी में एक क्षत्रिय के घर पैदा हुए।
इस जन्म में उन्हें अपार धन मिला, राज्य मिला, सेना मिली, यश मिला, वे एक महाप्रतापी राजा बने। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, हे पार्थ, ये सब उस महोदय को अक्षय तृतीया के व्रत का फल था। उन्हें गरीब होते हुए भी दान किया, इसलिए अगले जन्म में उनका दान अक्षय होकर लौटा। राजा बनने के बाद उस महोदय की आत्मा को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वे जानते थे ये सब पुण्य कर्म का फल है। राजा ने इसी जन्म में भी विशाल यज्ञ किए, हवन किए, ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दिया, गरीबों को भूमि दान की, गाय दान की। जितना दान करते धन उतना ही बढ़ता, क्योंकि वह धन अक्षय तृतीया के पुण्य से उपजा था, इसलिए वह धन भी अक्षय था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह है अक्षय तृतीया का रहस्य। जो इस दिन देता है वह कभी निर्धन नहीं होता, जो इस दिन पुण्य करता है वह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। श्रोताओं, ये कथा हमें सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। महोदय की पत्नी माया में फंसी थी। वह सोचती थी जो भी है वो दे दिया तो क्या बचेगा। महोदय ने विश्वास किया, जो भगवान को दे दो वह अक्षय होकर लौटता है। जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, अक्षय तृतीया पर एक बार सच्चे मन से दान जरूर करें। वह दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री हरि। प्रथम कथा के बाद का पाठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ श्री विजय समृद्धि और अटल नीति है। आइए अब सुनते हैं द्वितीय कथा, अमर प्रेम की कहानी, सुदामा और कृष्ण की। मुट्ठी भर चावल का महल। श्रोताओं, अब हम सुनेंगे जो कथा सुनते सुनते आंखें नम हो जाती हैं। ये कथा है सुदामा और श्री कृष्ण की। यह घटना भी अक्षय तृतीया को हुई थी। बहुत पहले की बात है। उज्जैन में महर्षि संदीपनी का गुरुकुल था। वहां दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे यदुवंशी कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा। गुरुकुल में दोनों में गहरी मित्रता हो गई। साथ खाना खाते, साथ खेलते, साथ पढ़ते। दोनों के बीच धनी गरीब का कोई भेद नहीं था। गुरुकुल के दिन पूरे हुए, दोनों अपने अपने रास्ते गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, महावैभवशाली, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण एक छोटी सी कुटिया में परिवार के साथ रहने लगे। वर्ष बीतते गए, सुदामा की गरीबी बढ़ती गई। पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे रहते, घर में रोटी के लाले थे। सुदामा की पत्नी ने एक दिन कहा, सुनो, अगर आपके परम मित्र कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, आप एक बार उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? शायद वह हमारी मदद कर सके। सुदामा ने सुनकर चुप रहे। उनके मन में आया, कृष्ण से मदद मांगना नहीं, यह ठीक नहीं। मित्रता में मांगना उचित नहीं होता, परंतु मिलने तो जा सकता हूँ। पत्नी ने कहा, जाते हो तो खाली हाथ मत जाना, कुछ भेंट ले जाओ। घर में था क्या? पड़ोसन से थोड़े चावल मांगे। उन्होंने भूनकर एक कपड़े में एक बांधा और सुदामा द्वारिका की ओर चल पड़े। सुदामा द्वारिका पहुंचे। महल देखकर उनका मन सिकुड़ गया। यहाँ कहाँ से आ गया मैं? इतना वैभव, इस वैभव के सामने मैं क्या हूँ? यह मुट्ठी भर भुने चावल कृष्ण के सामने कैसे रखूंगा? वह हंसेंगे तो नहीं। सुदामा ने सोचा, चावल वापस रख देता हूँ, बिना भेंट के ही मिलूंगा। परंतु पत्नी ने दिया था इसलिए साथ रखा। द्वारपाल ने इसे नाम बताया सुदामा, कृष्ण के मित्र। द्वारपाल अंदर गया। कुछ ही पल में कृष्ण खुद दौड़कर बाहर आए। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उनको दोनों हाथ थाम लिए। आंखों में आंसू थे। सुदामा, तुम आए हो? आओ आओ, कितने वर्ष हो गए तुम्हें देखे। कृष्ण ने सुदामा को महल में बिठाया, अपने हाथों से उनके पैर धोए, उनके लिए मेवे मंगाए। सुदामा मन ही मन सोच रहे थे, ये भुने चावल देने में शर्म आ रही है। कहाँ ये महल, कहाँ ये गरीब भेंट। तब कृष्ण देखा सुदामा कुछ कपड़े में छुपाए हैं। उन्होंने पूछा, मित्र, यह क्या है? सुदामा ने संकोच से कपड़ा पीछे कर लिया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं वह कपड़ा खोला और भुने चावलों का मानो अमृत हो अपने मुख में डाल लिया। कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए, दूसरी मुट्ठी उठाने ही वाले थे, तभी महारानी रुक्मणी जी ने उनका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, प्रभु, बस इतने से ही आप तीनों लोग के ऐश्वर्य देने की शक्ति है। कृष्ण ने हाथ रोक लिया। सुदामा को कुछ पता नहीं चला। वह सोच रहे थे शायद चावल अच्छे नहीं लगे। रात को कृष्ण सुदामा ने गुरुकुल की यादें ताजा की, पुरानी बातें हुई, हंसी ठिठोली हुई। सुबह सुदामा विदा लेने लगे तो कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सुदामा ने मांगा भी नहीं था। सुदामा वापस चल पड़े, मन में सोचते हुए, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, शायद ठीक ही हुआ, मित्रता में देना लेना नहीं होता है। सुदामा जैसे जैसे अपने गांव के पास पहुंचे, उन्हें लगा यह गांव कुछ अलग लग रहा है। जहां उनकी टूटी फूटी कुटिया थी, वहां एक भव्य महल खड़ा था। चारों तरफ हरियाली थी, सुंदर बगीचा था, सेवक खड़े थे। सुदामा हैरान थे, वे कहाँ पहुंच गए हैं। तभी उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में दौड़कर आई और बोली, सुनो, देखो क्या हुआ। जिस दिन तुम द्वारिका गए सब कुछ बदल गया। एक रात में यह महल आ गया, घर में धन आ गया, बच्चों को राज मिल गया।
सुदामा की आंखें भर गई। वो समझ गए कृष्ण ने कुछ नहीं किया था, परंतु मुट्ठी भर भुने चावल का ऋण तीनों लोगों के ऐश्वर्य से चुका दिया था। श्रोताओं, ये कथा सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये भगवान की सबसे बड़ी विशेषता बताती है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा था, केवल मिलने ही तो गए थे। जो था वह दे दिया, शर्माते हुए, संकोचते हुए। भगवान ने देखा यह भेंट छोटी नहीं थी, यह भेंट प्रेम की थी। भूखे रहकर गरीबी में पत्नी ने जो दिया वह सुदामा ने भगवान को दे दिया। भगवान की आंखें भर गई। इसलिए अक्षय तृतीया पे कितनी भी छोटी भेंट दो, यदि मन में सच्चा प्रेम है तो भगवान उसे अक्षय करके लौटाते हैं। सुदामा और कृष्ण की स्तुति। हे देव की पुत्र, हे यदुनंदन, हे सुदामा के मित्र, हे पांडवों को प्रिय, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अब हम सुनते हैं तृतीय कथा, अक्षय पात्र की कथा, जो महाभारत में वर्णित है और जिसका संबंध अक्षय तृतीया से है। द्यूत में हारकर पांडवों वनवास में चले गए, साथ में माता द्रौपदी भी थी। वन में जीवन कठिन था, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु जो भी ऋषि मुनि, ब्राह्मण या मेहमान पांडवों के पास आते, द्रौपदी उन्हें भोजन कराती। एक दिन युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए, कहाँ से भोजन आएगा। महर्षि दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि आ गए, और खाना ना हो तो बड़ा अनर्थ होगा। युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की तपस्या की। अक्षय तृतीया के पावन दिन सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को एक दिव्य पात्र दिया, अक्षय पात्र। कहा, हे युधिष्ठिर, इस पात्र में जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो तक ये भोजन खाली नहीं होगा। जिसने भी अतिथि आए हो सबको भोजन मिलेगा, यह पात्र कभी खाली नहीं होगा। उस दिन मैं वनवास में पांडवों के पास कोई भी आए, कितने भी ऋषि मुनि आए, अक्षय पात्र से सबको भोजन मिलता गया। यह वरदान मिला था अक्षय तृतीया को। जब सच्चे मन भक्त से भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान उसके लिए एक ऐसा अक्षय पात्र बना देते हैं जो कभी खाली नहीं होता। वह पात्र है भगवान का आशीर्वाद। इसलिए अक्षय तृतीया पर अन्नदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अब जानते हैं चतुर्थ कथा, धन के देवता का जन्म। कुबेर, जब शिव जी ने दिया अक्षय धन का वरदान। पुराने समय में एक राजा थे, कुबेर। वह बड़े अभिमानी थे। एक बार अपने विमान में उड़ते हुए वह कैलाश से गुजरे। वहां शिवजी और पार्वती जी बैठे थे, पर कुबेर ने उनकी परवाह नहीं की और अहंकार से आगे बढ़ गए। भगवान शिव के श्राप से कुबेर को अपना सब कुछ खोना पड़ा, अपार दुख भोगना पड़ा। तब कुबेर को अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने कठोर तपस्या की। अक्षय तृतीया पर कुबेर ने पावन दिन शिव जी को विशेष पूजा की, उपवास रखा, दान किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कुबेर को धन के देवता लोकपाल बनाया। कुबेर को अक्षय निधि का वरदान दिया, वह निधि जो कभी खाली नहीं होती। इसलिए कुबेर को धनाधिपति कहते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया पर धन संपत्ति के लिए पूजा करना शुभ माना जाता है। इस कथा का संदेश है, अहंकार से सब खोता है, विनम्रता से, भक्ति से सब मिलता है। कुबेर ने अपनी गलती मानी, भगवान शिव की शरण ली, अक्षय तृतीया को तपस्या की और जो पाया वह अक्षय था। आप भी अक्षय तृतीया पर जो कुछ भी मांगे, प्रेम से मांगे, श्रद्धा से मांगे, भगवान उसे अक्षय कर देंगे। श्रोताओं, आज हमने 4 पावन कथाएं सुनी। महोदय वैश्य, जिसने गरीबी में भी दान किया और अगले जन्म में राजा बने। सुदामा, जिसने मुट्ठी भर चावल दिए और महल पाया। पांडव, जिन्हें अक्षय पात्र मिला और भगवान की कृपा से। कुबेर, जिसने विनम्रता से अक्षय निधि पाई। चारों कथाएं एक ही सत्य बताती है, जो अक्षय तृतीया पर देता है उसे भगवान अनंत गुना लौटाते हैं। अक्षय तृतीया भविष्य पुराण में एक फल श्लोक है। यह तिथि सभी पापों को हरने वाली है। इस दिन पर किया गया दान, पुण्य और पूजा सब अक्षय हो जाते हैं। जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है वह अक्षय सुख पाकर विष्णु लोक को जाता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। अक्षय तृतीया की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हर दिन अक्षय हो, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह कथा अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।